नमस्कार, दी ऑटरिंग में आपका स्वागत है। मित्रों, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि यूक्रेन इस वक्त संकट में है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि यूक्रेन के साथ रूस की जंग छिड़ चुकी है? आज की हमारी चर्चा का विषय यही रहेगा। इस वक्त दुनिया भर की निगाहें फिलहाल इस बात पर टिकी हुई हैं कि यूक्रेन को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मंशा क्या है। संघर्ष बढ़ने की आशंका को देखते हुए अमेरिका अपने दूतावास के कर्मचारियों को बाहर निकाल रहा है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ जोनाथन मार्क कहते हैं कि शायद यह संघर्ष पहले ही शुरू हो चुका है। हर ओर चर्चा है कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने का खतरा है। हर तरफ यह सवाल बरकरार है कि क्या रूस हमला करेगा? क्या राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हर कीमत पर युद्ध चाहते हैं या फिर कूटनीतिक रास्तों से शांति तक पहुंचा जा सकता है? लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दिमाग कोई नहीं पढ़ सकता। तो इसलिए यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है कि यह कैसे पता चलेगा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो गया है। यूक्रेन की सीमाओं को पार करते हुए रूस के टैंक या बड़े पैमाने पर रॉकेट बैराज या यूक्रेन के ठिकानों पर रूसी हवाई हमले यह दर्शाते हैं कि संकट बढ़ गया है और संघर्ष अब नए चरण तक पहुंच सकता है। बेशक युद्ध छिड़ने पर पहला अलर्ट यूक्रेनी सेना की तरफ से ही आएगा, लेकिन पश्चिमी देशों के सैटेलाइट और खुफिया सूचना इकट्ठा करने वाली एयरक्राफ्ट भी एक भीषण हमले की तैयारी के बारे में अच्छे से जानकारी दे सकते हैं। अमेरिका स्थित सेंटर फॉर नेवल एनालिसिस में रूसी सेना के विशेषज्ञ माइकल कॉफमैन कहते हैं कि आने वाले समय में हमले के स्पष्ट संकेत देखने को मिलेंगे। युद्ध शुरू हो चुका है, ये कैसे पता लगाया जाएगा? इस सवाल पर माइकल कहते हैं, पहला संकेत सैनिकों की संख्या में इजाफा होगा। चूंकि अभी सीमा पर सैन्य बल के बजाय भारी उपकरण तैनात किए गए हैं। इसके अलावा अन्य संकेत सैन्य बलों का हर ओर फैलाव, सहायक उपकरणों को आमद, फिक्स्ड विंग और रोटरी एविएशन में बदलाव हो सकते हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब दूसरे तरीके से भी दिया जा सकता है और इसके लिए हम पीछे जाने और यूक्रेन के खिलाफ रूसी अभियान को पूरी तरह से देखने की जरूरत है। हमें मॉस्को के पास उपलब्ध पूरे टूलकिट को देखना होगा और यह आकलन करना होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। और इसके बाद जब आप पूछेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि संघर्ष शुरू हो चुका है, तो इसका जवाब हो सकता है कि यह पहले ही हो गया है। दोनों देशों के बीच दुश्मनी पिछले कई सालों से चल रही है। वहीं से शुरू करते हैं जहां हम हैं। रूस पहले ही यूक्रेन का एक हिस्सा रहे क्रीमिया पर कब्जा कर चुका है। इसके अलावा रूस डोनबास क्षेत्र में कीव विरोधी विद्रोहियों को सहायता भी प्रदान करता है। असल में साल 2014 में यूक्रेनी सेना के खिलाफ रूस की भेजी बख्तरबंद और मशीनकृत इकाइयों ने ही रूस समर्थक कीव विद्रोहियों को हार से रोका था। तब भी छुटपुट लड़ाई जारी थी। माना जाता है कि वहां सभी पक्ष एक अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयास का समर्थन करते हैं, लेकिन इस दिशा में बहुत कम प्रगति हुई है। इस सैन्य दबाव के अलावा भारी संख्या में सैन्य बल की तैनाती का भी खतरा है। यूक्रेन की सीमा के आसपास रूसी लड़ाकों के फॉर्मेशन का निर्माण असाधारण है। इसमें बेलारूस में बलों की महत्वपूर्ण तैनाती भी शामिल है। बेलारूस की सीमा भी यूक्रेन से लगती है। यह यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर हमले के लिए एक नजदीकी बिंदु बन सकता है। इस दबाव के अलावा बड़ी तादाद में सैन्य बल भी तैनात किया जा सकता है। यूक्रेन की सीमा के पास रूसी सैनिकों को जिस भारी संख्या में तैनात किया गया है वो असाधारण है। बेलारूस में भी संख्या में सैनिकों की तैनाती बहुत ज्यादा है। हमला करने की सूरत में वहां से यूक्रेन की राजधानी कीव पर धावा बोलना आसान हो सकता है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें दी ऑटरिंग के साथ।